नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम 8 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बनी रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। कहने का मतलब ये दो समीकरण दिए गए हैं, इसको हल करके हमको रैखिक समीकरण के रूप में लाना है। उसके बाद x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 1/3x प्लस वाई है, तो इसके जगह पे हम a मान लें, प्लस 1/3x माइनस वाई है, इसके जगह पे क्या मान लेंगे हम बाबू, b मान लेंगे। ठीक ना। इसी प्रकार नीचे भी है 1/3x प्लस वाई है और 1/3x माइनस वाई है, तो इसके जगह पे a मान लेंगे और इसके जगह पे b मान लेंगे, जिससे क्या होगा, समीकरण आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है बाबू हल। ठीक, लिखेंगे 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 है। ठीक, नीचे दिया है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर दिया है माइनस का 1/8, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर हमने क्या मान लिया बाबू, b मान लिया। तो यहाँ पे a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a, इसके जगह पे प्लस है तो प्लस 1/3x माइनस वाई के जगह पे हमने क्या माना है, b, तो ये हो जाएगा b बराबर, ये हो गया 3/4। इसको पहले हम बाबू सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब देखिए ये क्या है कि भाग में 4 है ना, तो अगर हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये गुना कर देगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a प्लस b बराबर क्या हो गया बाबू, 3। तो इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 4a और प्लस के क्या हो जाएगा 4b बराबर का 3। ये मेरा बन गया समीकरण 1 मिल गया। इसी प्रकार से नीचे वाला को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बाबू 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर दिया है माइनस के 1/8, है ना। तो अगर हम 8 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 चौके 8 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या बचा बाबू, तो बचा है 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई। तो इसके जगह पे हमने a माना है तो a लिख देंगे, माइनस लगा है तो माइनस। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1/3x माइनस वाई की जगह पे b माना है, तो यहाँ पे क्या आ गया बाबू, b बराबर क्या है, माइनस के 1/4 बच गया। ठीक ना। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 4 क्या है, भाग में है, तो बराबर की साइड लाएंगे तो क्या कर देगा, गुना कर देगा, ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू a माइनस b बराबर का -1, है ना। तो ये हो जाएगा 4a, ये हो गया 4b और माइनस का 1, ये मिल गया मेरा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, तो हम लाटे लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है 4a प्लस क्या 4b बराबर 3। ठीक ना। उसके बाद है 4a दूसरा समीकरण माइनस का 4b और माइनस का 1 है। तो यहाँ पे अगर चिन्ह देखते हैं तो विपरीत है, अलग अलग है, तो उस क्रम में हम जोड़ते हैं ना। तो 4 4 क्या हो जाएगा बाबू, 8 है, 3 में से 1 चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। कहने का मतलब a बराबर आ गया 1/4। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 4a प्लस का 4b बराबर का 3 है। ठीक ना। चलिए a के जगह पर रखना है 1/4 है। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 गुना 1/4 प्लस के 4b बराबर का 3। 4 से 4 कट गया, क्या बचा, 1 प्लस
4b बराबर का 3, ठीक ना। तो प्लस में 1 है तो बराबर की साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b बराबर 3 माइनस का 1, ठीक। चलिए ये हमने लिख लिया, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं कि 4b बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। 4b बराबर 2। अब देखिए b के गुना में 4 है तो b बराबर जाएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कहने का मतलब b का जो मान आ गया बाबू 1/2 आ गया, ठीक ना। तो देख सकते हैं कि a का भी मान आ गया आपका 1/4 और b का मान आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, जो हमने माना था, जो हमने ये माना था, ये इसके सामने a का जो मान है वहाँ पर रख देंगे और जो b का मान आया था वहाँ पर रख देंगे, ठीक ना। तो चलिए हम रखते हैं, लिखेंगे यदि 1/3x प्लस वाई बराबर a का मान क्या निकल के आया था, तो a का जो मान निकल के आया था बाबू आप देख सकते हैं a का मान निकल के आया था 1/4, है ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 1/4 रख देंगे, ठीक ना, a के जगह पे। तो लिखेंगे 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, ठीक ना। देख सकते हैं कि a का मान है तो a का मान हम रख दिए। अब इसको तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर का 4। ये मिल गया मेरा बाबू समीकरण 3 मिल गया, ठीक ना। फिर लिखेंगे हम यदि 1/3x माइनस वाई बराबर हमने क्या माना था, b माना था, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक ना। ये हमने माना था, ठीक। 1/3x माइनस वाई बराबर b माना था, जो कि हम क्या किए, हमने लिख लिया, ठीक ना। तो 1/3x माइनस वाई बराबर b का जो मान आया था बाबू 1/2 आया था, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। इसको भी क्रॉसिंग गुना करेंगे, 1 से गुना इस दोनों में कराएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का y, और 2 का गुना 1 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा। ये मिल गया मेरा समीकरण 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को फिर हल कर लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 है 3x प्लस वाई बराबर का 4। तो समीकरण 4 है 3x माइनस का y बराबर का 2। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि चिन्ह अलग अलग है, तो इस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिख लेंगे जोड़ने पर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा बराबर का 6, ठीक ना। दोनों को जोड़ेंगे तो 6 एकम 6 कितना से कटेगा, 1 से, इसलिए x बराबर क्या आ गया बाबू, 1 आ गया, ठीक ना। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो लिखेंगे कि x का मान 1 या 2 में नहीं, 3 या 4 में रख सकते हैं आप समीकरण, है ना। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 है, तो हम रख देंगे 3x प्लस वाई बराबर का 4 है। x जहाँ पे 1 रखना है तो हो जाएगा 3 गुना 1 प्लस का y बराबर का 4। तो ये हो जाएगा 3 प्लस का y बराबर का 4, प्लस में 2 रहेगा माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर हो 4 माइनस का 3, इसलिए y बराबर क्या आ गया बाबू, 1 आ गया, ठीक ना। तो हम लिखेंगे कि अतः x बराबर 1 y बराबर 1, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।